अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो दानिया आमर हैं, दानिया शाह, इन्होंने अदालत में जो है खुला और हक महर का आमर लियाकत पे केस किया है। ये केस मेरे सामने मौजूद है। वकील साहब भी इस केस में जो हैं वो मौजूद हैं, बताएंगे कि क्या सारा केस है ये और क्यों जो है ये खुला हुई, क्या आमर लियाकत आइस का नशा करते हैं, क्या वो उनका मर्दाना कमज़ोरी है, या फिर क्या क्या जो उसने इल्ज़ाम लगाए वो गंदी वीडियोज़ नामहरमों के साथ बनवाते थे, या जो भी है वो अली जाफरी साहब किसी तरफ के मुताज भी नहीं है। अली जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या ये केस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जाफरी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जाफरी साहब, मुझे ये बताएं कि आज दानिया शाह जो कि आमर लियाकत की तीसरी बीवी हैं और इन्होंने अदालत में खुला का और हक महर का केस कर दिया है। पहले तो ये बताएं ये क्या केस है, सारा क्यों ऐसा हुआ, सारा बताएं। ये आज उन्होंने भावलपुर की फैमिली कोर्ट में केस किया है तनसीख निकाह का और हक महर का। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस केस की लीगैलिटी में मैं बात करूंगा कि ये बड़ा फ़नी सा केस है। अच्छा, बड़ा फ़नी केस है। बड़ा फ़नी केस है। कैसे जी? उसमें जो इसकी बेस है वही गलत है। जब औरत खुला लेती है, जब औरत खुद तलाक लेती है अदालत से, ये मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊंगा, तो वो हक महर का इस्तेहकाक नहीं रखती। हक महर उसको नहीं दिया जाता, बल्कि कानून ये कहता है कि अगर उस औरत ने दौरान आबादी शादी के दौरान कोई तोहफे भी लिए हों अपने खामन से, तो वो भी वापस करेगी। लेकिन सुना है उसने मतलब उसका केस नहीं किया खुला का, उसमें खुला तनसीख निकाह और हक महर का 11 करोड़ 51 लाख और 50,000 रुपये उसने मांगा है, जिसमें घर भी है, गाड़ी भी है, GLI और कुछ 11 करोड़ रुपया उसको मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। 4 महीने के अंदर 11 करोड़ कमाने की इतना मतलब तरकीब है, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये कानून ही है ना। अगर आमर लियाकत उसको खुद तलाक देते और जो कि हक महर का खाना होता है, कोई जो दीगर शराइत होती हैं वो नहीं, अगर हक महर में ये चीज़ें लिखी होती तो फिर कोर्ट इनको पाबंद कर सकती थी। ये हक महर में लिखा हुआ है कि हाँ ये हक महर 11 करोड़ रुपया है, गाड़ी है, 11 करोड़ रुपये का घर है, मालियत का जो घर है, तो अगर ये हक महर में है तो उन्हें तो देना पड़ेगा। नहीं, वो खुद तलाक ले रही है ना। अच्छा, हक महर ऐसे नहीं दे सकते, मतलब नॉर्मल वो कह रही है मुझे हक महर दो, तो नहीं दे सकते। हक महर उस सूरत में मिलता है जब मर्द तलाक दे। जब औरत खुद तलाक ले खुला के लिए, जब जिस तरह से इसने अब केस किया है, तो ऐसी सूरत में हक महर नहीं मिलता। हक महर नहीं मिलता। इसमें सिर्फ उसको एक चीज़ मिलेगी, इद्दत का 3 माह का खर्चा। अच्छा, इद्दत का खर्चा, वो क्यों? बाकी खर्चा नहीं मिलेगा जो होता है वो नान व नफका? 26/4 को वो आई है नाराज़ों के जो दावे में उसने लिखा है, और 7/5 को उसने दावा कर दिया आज, तो 11 दिन का क्या खर्चा उसको मिलेगा? अच्छा, मतलब ये 11 दिन का, उससे आगे ज़िंदगी में नहीं मिल सकता तलाक के बाद? सिर्फ बच्चे हों तो बच्चों का खर्चा मिलता है। इस केस में सिर्फ बच्चे कहाँ से लाए, वो तो नहीं है। अब वो पछता रही होगी, बच्चे भी ले लेती है कदा। अच्छा, चले ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसको 3 माह का इद्दत का खर्चा मिलेगा। वो जो अदालत मुनासिब समझेगी, 15,000 लगा दे महीने का, 20 लगा दे, 50, जो अदालत बेहतर समझे। अच्छा शाह जी, गंदी वीडियोज़ वो लड़की कह रही है कि वीडियोज़ बनवाते थे नाम महरमों के साथ, तो ये इसमें कितना वो सदाकत? ये बासित आपकी बड़ी व्यूअरशिप है। मैं अपने नाजरीन को भी कहना चाहूँगा, फ़ीमेल्स आपकी बहुत बड़ी फ़ैन्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ये एक ना हमारा अलमिया रहा है। औरत जब भी मर्द से तलाक लेती है, 2 माह बाद ले, 4 माह बाद ले या 10 साल बाद ले, वो बड़े घनौने और गंदे इल्ज़ाम लगाती है। और ये सिर्फ आमर लियाकत पे नहीं लगा, ये बड़े बड़े लोगों पे लगा है, और ये बड़ी शर्मनाक बात है। बड़ी शर्मनाक बात है, ठीक है। अच्छा, ये आपसे नेक्स्ट मैंने सवाल ये करना कि वो कह रही है कि आमर, ये भी लगा है कि सुनने में आ रहा है कि उसने कहा है कि ना मर्द भी हो गए अब। ये देखें, ये तो अब आमर लियाकत को पता है, ये या दोनों को ही पता है, या उसकी बीवियों को पता है। लेकिन ये चीज़ें बड़ी फजूल हैं, इन चीज़ों का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। ये गुनाह भी है जी, ये गुनाह भी है, बिल्कुल गुनाह है ये। अच्छा, इसमें पता है क्या बात है, जो ये केस है ना, इसमें जो इनकी शादी हुई थी ना, बड़ी पहले ये एक अफवाह उड़ी थी कि ये शादी दानिया ने ही ब्लैकमेल करके आमर लियाकत से की थी। और अगर वो इस तरह के नामर्दगी का कोई सीन होता तो शादी क्यों करती? ये उसी ने ब्लैकमेल करके की थी। और इसमें ये जो कहती है ना वीडियोस मेरी बनाता रहा है या मुझे गंदी वीडियोस बनाने के लिए कहता है, जितनी वीडियोस आई हैं आज तक वो सारी ये दानिया शाह ने खुद बनाई हुई है। एक वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें अमर, वो बेचारा तो कुछ वैसे ही, अब क्या कहते हैं उसको, कहना नहीं चाहिए, एक इंसान है वो, लेकिन इसने जो उनके पल्ले थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी ना, वो भी रोल दिया थी। अच्छा, आमर लियाकत को नोटिस पहुंच चुका है? हाँ जी, नोटिस अदालत ने कर दिया, मीडिया पे भी आ गया, तो वो तमील तो उसको नोटिस। आमर लियाकत साहब अदालत में पेश नहीं होते तो कुछ नहीं होगा। फिर भी कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं, एक तरफा डिग्री हो जाएगी तलाक की। अच्छा, वैसे भी पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, पैसे वो 3 माह की इद्दत का खर्चा मिलेगा। वो 11 करोड़ नहीं, कुछ भी नहीं यार। 11 करोड़ वो अब जा रही है। एक सीनियर वकील साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुझसे बहुत सीनियर होंगे वो,
लेकिन मुझे हंसी आई थी ये केस पढ़ के कि खुला के साथ कभी भी हम हक महर का दावा नहीं करते। खुला के साथ कभी भी हक, आपने मुकम्मल केस को देखा। मुझे अब ये बताएं कि आमर लियाकत जो हैं, तीसरी तलाक हो गई है। एक वक्त था 2005 में, हमने एक आलम ऑनलाइन शो देखते थे और वो बड़ा मैच्योर आदमी था। मेरे खुद मामू उनकी डेथ हो गई, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से देखते थे। ऐसा क्या हुआ कि आमर लियाकत की सारी ज़िंदगी उलट पुलट होकर रह गई उस मैच्योर इंसान से, और सोशल मीडिया के इस दौर में वो एक अजीबो गरीब सा नमूने बन के वो आ गए सामने। हालांकि हम पाकिस्तानी उसकी इज़्ज़त नहीं भी करते, कभी वो एक साइड लेता है, कभी दूसरी साइड लेता है, लेकिन क्या उन पे कुछ तरस खाना या इस तरह की चीज़ है कि दुआ करना कि अल्लाह उनको सेहत दे? नहीं, काबिल तरस तो वो है ना, मतलब इस वक्त काबिल तरस है, लेकिन आमर लियाकत साहब के अपने फ़ैसले हैं गलत, जिन्होंने उसको इस नहज पे पहुंचाया है। जो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दे दी थी, लोग उनके साथ रोज़ा रखते थे, उनके साथ रोज़ा खोलते थे, जो वो कहते थे वो चीज़ें रकम हो जाती थी। ये आमर लियाकत साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं खुद हालांकि आपके ख़िलाफ़ बोल सकता हूँ, हर बंदा बोलता है, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे आप पे यकीन करें कि इस वक्त आपका एक शो हुआ करता था जब आपके साथ इफ्तारी होती थी लोगों की, पूरे पाकिस्तान की। लेकिन अब कुछ सालों से आपकी हालात इतने बिगड़ गए हैं, कभी शादियों के रोले, कभी वीडियोज़, आपके आलिम हो के आप वीडियोज़ क्या कर रहे हैं, क्या करें। मैं लिटरली आपका इस वक्त साथ हम पाकिस्तानियों को थोड़ा सा देना भी चाहिए, अगर वो आइस के नशे तक, अगर पहले तो इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम मुझे भी लगता है इल्ज़ाम है, नशा नहीं करता होगा वो नहीं करता, लेकिन एक इतना बड़ा मतलब शो करने वाला शख्स, आखिर उसके दिमाग को ऐसा क्या हो गया? अभी इमरान खान के साथ, जिसके साथ जाते हैं उसी के खिलाफ हो जाते हैं लियाकत साहब। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए एक बात करना चाहूँगा, और आमर लियाकत बद्दुआ ये इस तरह का कुछ सीन तो नहीं? मैं वही बात करने लगा हूँ कि मैं नाज़रीन को भी अगर ये बात बुरी लगे तो मैं उससे भी माज़रत चाहूँगा। ये जो इसने मज़हब को बेचा है ना, ये ज़रा इसको थोड़ी सी फटकार पड़ गई। चलें, अल्लाह इनको माफ़ी दे और अल्लाह की हिदायत हो इन पर, हम दुआ करते हैं। आमर लियाकत साहब को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इंसान 4 दिन की ज़िंदगी है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि इसी तरह की और शादियाँ करनी है, फिर वीडियोज़ बनानी है, फिर तलाक़ें देनी है, फिर एक नमूना से बन के पेश आना है, या फिर वही आलम ऑनलाइन शो करने वाला आमर लियाकत बनना है। तो ये थैंक यू अली जाफ़री साहब, इस टाइम लाहौर के जो हैं एक पाए के वकील हैं, और हमें मेरा भी कोई मसला होता है तो मैं इनके पास से आता हूँ। अगर आप इनसे रब्ता भी करना चाहें अपने किसी केस के हवाले से, तो आप इनसे भी, इनका नंबर मैं कमेंट में पिन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप इन्हें कर सकते हैं अपने केस के रिलेटेड। ये आपका साथ भी देंगे, इनको आप एज अ वकील भी अपने केस को लड़वा भी सकते हैं। लाहौर में ही होते हैं। फ़िलहाल मुझे, आपको यकीनन इस केस के बारे में समझ आ गई होगी कि 11 करोड़ की गाड़ी वोड़ी में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं सर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 माह की इद्दत का खर्चा। कितना होगा वो? 10,000 लगा दे कोर्ट, 15 लगा दे, 20-50, इतना ही होगा मैक्सिमम। 11 करोड़ डिमांड करने वाली एक गाड़ी जो 43 लाख की होनी चाहिए, डिमांड करने वाली को सिर्फ 10,000 या 15,000 रुपया मिलेगा। ये कह रहे हैं अली जाफ़री साहब। फ़िलहाल मुझे और अली जाफ़री साहब को इजाज़त दें, इनके ऑफिस से खुदा हाफिज़ जी, थैंक यू।